हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और जो हमारी पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं उनसे आपको ज़रूर कुछ मदद मिली होगी। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 का है। एक कोशिश की जा रही है। आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे। काफ़ी व्यूज़ देख रहा हूँ मैं अपने वीडियोस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बच्चे ट्यूशन फ़ी नहीं दे सकते, है ना, मगर उनके अंदर जज्बा बहुत है कि नहीं यार, 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी करना है, तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। और तो आपका समय, कीमती समय बर्बाद ना करते हुए, तो आज का हमारा टॉपिक कॉल्स इन एडवांस रहेगा। लाइक पिछले वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर के बारे में डिटेल में देखा था, तो आज का टॉपिक कॉल्स इन एडवांस कि एज एन, मैं सॉरी पूछना भूल गया, आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे तो सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हैं। मैं अच्छा तो नहीं लग रहा अकेले अकेले चाय पीते, बट क्या करूं। तो काफ़ी दिनों के बाद ये मैं बोर्ड अरेंज कर पाया हूँ या ये ऐसा माहौल बना पाया हूँ। 8 महीने बाद तो मैं अपना फ़ोन ले पाया हूँ। तो सब आपकी दुआओं का असर है, आप लोग प्यार करते हैं। और ऑनलाइन में हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट है। मैं उम्मीद करूँगा आप साथ देंगे, इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। तो पहले कॉल्स इन एरियर को जान लेते हैं कि ये कॉल्स इन एरियर मतलब चीज़ क्या है। सॉरी, कॉल्स इन एडवांस की हम बात करने वाले हैं आज। तो इसको इस तरीके से लेते हैं जैसे कि सिंपल सा कंसेप्ट, मतलब आपको सबसे पहले मैंने बोला था जब भी आपको कभी अकाउंटिंग करनी है तो आपको अपनी पोजीशन वेल डिफाइंड करनी पड़ेगी। और वो आपको मानना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। यानी यहाँ पे शेयर्स की जब बात होती है तो बात कंपनीज की होती है। तो आप मान के चलें अपने आप को कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑपोजिट एंटिटी हैं। तो अगर कोई भी लेन देन जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी चीज़ इन्वॉल्व होगी, कंपनी और उसके अपने ही शेयर होल्डर्स के बीच में भी अगर कोई पैसे का लेन देन होता है तो एज एन अकाउंटेंट आपको वो भी रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप आपको पता है जर्नलाइजिंग ही है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज एन अकाउंटेंट अगर कॉल्स इन एडवांस के साथ आपको डील करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे। और कॉल्स इन एडवांस का सिंपल सा मतलब है कोई शेयर होल्डर, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि वही बड़ा सिंपल रखते हैं। हम मान के चलते हैं कि कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है। और पैसे किस तरीके से मंगवाए गए हैं, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, 2 रुपये एप्लीकेशन के टाइम, 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम, 2 रुपये। इसको ले लेते हैं इस तरीके से, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate of 10 each, payable as rupees 2 on application, rupees 2 on allotment, rupees 2 on first call, rupees 2 on second call and rupees 2 on final call। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर उन्होंने इश्यू किए। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए और लोगों ने 10,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन भेजी है।
और एक शेयर की कीमत 10 रुपये यानी नॉमिनल वैल्यू जिसे आप फेस वैल्यू कहते हैं 10 रुपये है और कोई प्रीमियम डिस्काउंट का केस नहीं है। शेयर्स आर इशूड एट पार यानी 10 रुपये टोटल फेस वैल्यू है और जितना भी पैसा उन्होंने मंगवाया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, ये भी 10 रुपये ही बनता है। तो इसका मतलब कोई प्रीमियम या कोई डिस्काउंट का केस यहां पे नहीं है। अब इसमें कॉल्स इन एडवांस को हम डालने की कोशिश करते हैं। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है जिसको 500 शेयर अलॉटेड है, 500 शेयर्स आर अलॉटेड। तो कॉल्स इन एडवांस को डील करते वक्त हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स को 500 शेयर अलॉटेड है और मिस्टर एक्स ने जब कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से, तो मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे पेड हिज एंटायर मनी ऑन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि नॉर्मल केस इशूड एट पार का है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपये ही मंगवाए हैं, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। इसमें मिस्टर एक्स को जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे पेड हिज एंटायर सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जब कंपनी ने अलॉटमेंट के 2 रुपये मंगवाए तो मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट के टाइम सारा पैसा दे दिया। कहने का मतलब अलॉटमेंट के टाइम मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल यानी पूरा कंप्लीट जो 10 रुपए थे वो भेज दिए। 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट पे 2 रुपए और बनते थे, पर मिस्टर एक्स ने अपने 500 शेयर पे सिर्फ 2 रुपए नहीं भेजे, उसने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल के 6 रुपए और भी भेज दिए। यानी सिंपल सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मिलनी चाहिए थी, वहां पे मिस्टर एक्स ने सिर्फ अलॉटमेंट के 2 रुपए नहीं दिए, उसने अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकंड कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के भी 2 रुपए भेज दिए। राइट? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इसको जर्नलाइजिंग करने के लिए, जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री आपको हमेशा बताई है, जब भी कभी शेयर इश्यू किए जाते हैं फर्स्ट एंट्री आपकी वहां पे बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पे कितने शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिली थी? 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे और लोगों ने 10,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया था, यानी 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए एप्लीकेशन मनी के मिले थे। नरेशन में यहां पे लिख नहीं रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सक्षम हैं नरेशन लिखने में। सेकंड एंट्री में आपको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000। ये 2 एंट्रीज आपने कॉल्स इन एरियर के टाइम पे भी सीखी थी और मेरे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने पूरा डिटेल में एट पार समझाया था आपको। डिस्काउंट और प्रीमियम की भी वहां पे एंट्रीज आपको बताई थी। तो यहाँ पे ये 2 एंट्रीज बड़ी कॉमन एंट्रीज हैं जो सिमिलर टू लास्ट वीडियो हैं, सेम हमने डाटा लिया हुआ है। राइट? तो 2 एंट्रीज बड़ी आसान है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। जब भी और अब अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, तो जब शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कितने शेयर होल्डर्स, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी? 10,000 शेयर पे। अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 2 रुपए। 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जाएगा। उस टाइम पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू शेयर कैपिटल। तो इसको लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000 रुपए
यहाँ पे मंगवाए जाएंगे अलॉटमेंट के। अब उसके बाद क्या होने वाला है, अब जैसा आप जानते ही हैं, अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट आपको पता है बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और 2 शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा अगर अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल जाता है तो यहां पे हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बैंक में सिर्फ 20,000 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि केस कॉल्स इन एडवांस का है और यहां आपको पता है कि अलॉटमेंट के टाइम जितने लोगों से आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है उनमें से एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे, उसने सिर्फ अलॉटमेंट का ही नहीं भेजा, उसने अलॉटमेंट के साथ टाइम फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकंड कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए भी साथ में ही भेज दिए। तो डेफिनेटली वहां पे सिर्फ 20,000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, तो कितने पैसे मिलने वाले हैं? अगर सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा ही मिल रहा होता सारे शेयर होल्डर्स से तो सिर्फ 20,000 मिलने थे, मगर यहां पे मिस्टर एक्स को 500 शेयर अलॉटेड हैं और वो अलॉटमेंट के अलावा फर्स्ट कॉल के 2, सेकंड कॉल के 2 और फाइनल कॉल के 2 रुपए, यानी टोटल 6 रुपए मिस्टर एक्स जो है वो एक्स्ट्रा भेज रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट। तो इसका मतलब 500 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए, 500 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो इसका मतलब नॉर्मल अगर अलॉटमेंट में आपको मिलते तो सिर्फ 20,000 मिलने चाहिए थे, बट यहां पे ऐड हो जाएंगे जो पैसे फालतू मिलेंगे, यानी कितने 500 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से। अब ये 6 रुपए कौन से? 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए सेकंड कॉल के और 2 रुपए फाइनल कॉल के, जो अलॉटमेंट के टाइम मिस्टर एक्स एक्स्ट्रा भेज रहा है। तो इसलिए 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टोटल बैंक में 23,000 रुपए आने वाले। तो यहां पे सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री जो आपकी बनने वाली है कि जब अलॉटमेंट मनी आपको मिल रही है उस टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है कितना? 20,000 प्लस 3,000 एक्स्ट्रा जो मिस्टर एक्स अगली कॉल्स के भी अलॉटमेंट के टाइम भेज रहा है, यानी यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है 23,000। सही है, जैसे बोर्ड में दिख रहा है आपको। अब बैंक अकाउंट डेबिट 23,000 हो रहा है क्योंकि पैसा ही इतना मिल रहा है, 20,000 नॉर्मल और 3,000 एक्स्ट्रा जो मिस्टर एक्स भेज रहा है अपने 500 शेयर पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का। तो बैंक में 23,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं। अब ये किस चीज के थे? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था, वो मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो यहां पे 2 शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा 20,000, राइट। शेयर अलॉटमेंट का कितना डेबिट था? 20,000। क्या सारा मिल गया? हाँ जी, अलॉटमेंट का सबने दे दिया, ठीक है। तो फिर शेयर अलॉटमेंट का कोई भी पेंडिंग नहीं है, तो शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट को 20,000 क्रेडिट किया हुआ है। बट क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं। बैंक में 23,000 रुपए मिले हैं, बट अलॉटमेंट का तो सिर्फ 20 ही बनता था। फिर ये 3,000 रुपए एक्स्ट्रा किसके मिले? ये मिस्टर एक्स जो है, जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकंड कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए भी भेज दिए, यानी 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 500 शेयर पे, जो 3,000 बनता था। इसीलिए बैंक में 20,000 नहीं 23,000 रुपए डेबिट हुए। बट शेयर अलॉटमेंट का तो सिर्फ डेबिट 20,000 था, वो तो 20,000 से ही क्लोज होगा। अब कोई भी कंपनी को वो पैसा मिल रहा है जो अभी तक कंपनी ने मंगवाया ही नहीं हुआ, यानी कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल को ड्यू नहीं किया, ना सेकंड कॉल को ड्यू किया है, ना फाइनल कॉल को ड्यू किया है, बट मिस्टर एक्स ने बिना ड्यू किए ही 6 रुपए अलॉटमेंट के साथ भेज दिए, जो कि 500 शेयर पे 6 के हिसाब से 3,000 बनता था। तो डेफिनेटली जब किसी कंपनी को किसी शेयर होल्डर से एडवांस में पेमेंट मिलती है,
इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी कंपनी को किसी शेयर होल्डर से एडवांस पेमेंट मिलेगी तो डेफिनेटली वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी मानी जाएगी। कब तक? जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती। तो फिलहाल तो अभी फर्स्ट कॉल भी ड्यू नहीं हुई, ना सेकंड हुई है, ना फाइनल हुई है। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ये जो फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का और फाइनल कॉल का मिस्टर एक्स का पैसा मिला है, इसको एक लायबिलिटी माना जाएगा। और जिस कॉल के नाम से ये पैसा आपको एडवांस में मिला है ना, या तो आप उस कॉल को क्रेडिट कर सकते हैं एक लायबिलिटी मान के, या इस पूरे पैसे को 500 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से जो टोटल अमाउंट आपको मिल रहा है, इसको एक ही अकाउंट में यानी लायबिलिटी एक ही नाम से क्रिएट की जाएगी, जिसे कहा जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस 3000। क्लियर? तो जितना भी पैसा कंपनी को वो मिला है जो अभी तक कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, तो जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती तब तक वो एज ए लायबिलिटी शो करना पड़ेगा। कोई भी लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है तो ये कॉल्स इन एडवांस के नाम से एक लायबिलिटी एज एन अकाउंटेंट आप क्रिएट करोगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। वो 3000 रुपए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो मैं समझता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा स्पेस को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को हटाने वाले हैं यहां से। बोर्ड हमारा छोटा है तो मुझे लग रहा है एडजस्ट करना बनता है गरीब बंदों के साथ। तो अब आप देखिए अब क्या होने वाला है। अलॉटमेंट के टाइम जो भी हुआ वो आपने देख लिया। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाएगा तो आपका शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया जाएगा कितने से, वही 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाएगा, वो 20,000 बनेगा और 2 शेयर कैपिटल 20,000। राइट, हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। अब जब फर्स्ट कॉल रिसीव होने की बारी आएगी उस टाइम पे डेफिनेटली बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना। अगर सब लोग भेज देते हैं यानी 20,000 फर्स्ट कॉल के बनते हैं और सबका पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 होने वाला है। बट यहां हम देखेंगे कि मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे, यार उस बंदे ने तो अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा भेज दिया था। मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट जब भेजी थी उस टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का भी एडवांस में भेज दिया था, और अकेला फर्स्ट कॉल का नहीं सेकंड और फाइनल कॉल का भी भेजा था। इसलिए हमने टोटल कॉल इन एडवांस में 3,000 रुपए क्रेडिट करके रखे हुए हैं। अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू की, कोई भी लायबिलिटी तब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती। अब यहां पे फर्स्ट कॉल जैसे ही ड्यू हुई यानी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के लिए इंटीमेशन भेजा और आपने एज एन अकाउंटेंट फर्स्ट कॉल को डेबिट करके ड्यू कर दिया, भाई लेना है। अब जब बैंक में पैसा भेजने की बारी आएगी तो मिस्टर एक्स यहां पे अपना फर्स्ट कॉल का पैसा दूसरी बार नहीं भेजने वाला, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के टाइम ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा आपको दे दिया था, जिसे आपने कॉल्स इन एडवांस के नाम से एक लायबिलिटी मान के क्रेडिट किया था। अब डेफिनेटली जब फर्स्ट कॉल मिलने की बारी आएगी तो बैंक में 20,000 नहीं मिलेगा। 20,000 में से जो मिस्टर एक्स का फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी आ चुका है वो माइनस कर दिया जाएगा। अब मिस्टर एक्स का टोटल एडवांस कितना था, वो 3,000 था, क्योंकि वो 500 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से इंक्लूडिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल भी, तो वो 3,000 बन रहा था। बट अभी तो सिर्फ फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, तो क्या सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? जो 3,000 की लायबिलिटी क्रिएट की थी कॉल्स इन एडवांस के नाम से, क्या वो सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नो, अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, तो इसका मतलब अब फर्स्ट कॉल कोई लायबिलिटी नहीं है, वो तो अभी वैसे भी फर्स्ट कॉल का मिस्टर एक्स को भेजना ही पड़ना था। तो अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, अब मिस्टर एक्स अपना फर्स्ट कॉल का तो भेजेगा नहीं क्योंकि ही हैज ऑलरेडी पेड। तो अब बैंक में 20,000 में से वो
मिस्टर एक्स के जो फर्स्ट कॉल के बनते होंगे वो माइनस हो जाएंगे, और वो कितने बनेंगे? क्या पूरा 3000? नहीं, 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का उसने भेजा था। क्लियर? तो 1000 रुपए मिस्टर एक्स के अभी फर्स्ट कॉल के टाइम नहीं मिलने वाले हैं। तो बैंक में कितना पैसा आने वाला है? 20,000 माइनस 1000, 19,000 रुपए बैंक में आने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहां पे हो जाएगा 19,000। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000। अच्छा, बनता तो 20,000 था, मिल सिर्फ 19 रहा है ना? तो क्या शेयर फर्स्ट कॉल जो 20,000 से डेबिट थी वो सिर्फ 19,000 से ही क्रेडिट होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल्स इन एरियर है कि भाई बंदा मना कर रहा है मैं नहीं दूंगा। ये वो बंदा मना कर रहा है जो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है, इसलिए ये पैसा वैसे भी नहीं मिलना था, राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए यहां पे फर्स्ट कॉल पूरी क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि इस कॉल के बाद फर्स्ट कॉल का कोई भी पेंडिंग पैसा नहीं रहेगा। इसलिए टू शेयर फर्स्ट कॉल पूरी 20,000 रुपए से क्लोज की जाएगी। पर यार 1,000 तो मिला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है। वो ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट किया था आपने पहले, तो अब वो कॉल इन एडवांस नहीं रहा। यानी इस 3,000 में 1,000 रुपए जो कॉल इन एडवांस के आपने क्रेडिट करे थे, एज ए लाइबिलिटी दिखाया था, उसमें से अब 1,000 जो थी अब वो लाइबिलिटी नहीं रही, राइट? क्योंकि फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुकी है और बाकी सारे शेयर होल्डर्स भी भेज रहे हैं, मिस्टर एक्स का भी भेजना बनता था। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, रिसीव वाली एंट्री आप बना रहे हो। अब वो जो 3,000 में से 1,000 रुपए फर्स्ट कॉल के थे जो एडवांस में मिले थे, अब वो कॉल इन एडवांस नहीं रहेगा। तो इसलिए अब वो कॉल इन एडवांस जो आपने क्रेडिट करके रखा था वो डेबिट करके आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। पर कितना? सिर्फ 1,000, जबकि कॉल इन एडवांस में आपने क्रेडिट कितना किया था? 3,000। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का भी एडवांस था। तो अभी हमें कौन सा क्लोज करना है? अब सिर्फ फर्स्ट कॉल का जो पैसा था मिस्टर एक्स का, वो अब कॉल इन एडवांस नहीं रहा, उसे क्लोज करना बनता है, और वो बनेगा 500 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,000 रुपए। तो यहां पे आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,000। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री बन जाएगी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं सेकंड कॉल और फाइनल कॉल आप करने में सक्षम हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसी तरीके से सेकंड कॉल को ड्यू किया जाएगा। एज एन अकाउंटेंट आप एंट्री बनाएंगे, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल डेबिट कितना किया जाएगा? 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से, यानी 20,000। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000, राइट? तो अभी सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी शेयर सेकंड कॉल डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000, राइट? अब सेकंड कॉल मिलने की बारी आएगी, तो क्या 20,000 पूरा मिलेगा? डेफिनेटली आपके अंदर से भी आंसर निकल के आ रहा होगा, नहीं। अब सेकंड कॉल का भी पूरा 20 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स अपनी सेकंड कॉल का भी पहले ही दे चुका है, राइट? कितना? 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए जो सेकंड कॉल के वो उसके ऑलरेडी आ चुके हैं, वो अब नहीं आएंगे। इसका मतलब 20,000 में से 1,000 और माइनस हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 19,000। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000। तो क्या शेयर जो सेकंड कॉल है वो पूरी क्लोज कर दी जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बेशक 1,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पेंडिंग है या कॉल्स इन एरियर है ना? इसका मतलब शेयर फर्स्ट कॉल का सिर्फ सेकंड कॉल का सिर्फ 19,000 मिल रहा है, बट शेयर सेकंड कॉल पूरी क्लोज कर दी जाएगी 20,000 से। तो यहां पे टू शेयर सेकंड कॉल को क्रेडिट किया जाएगा पूरा 20,000। अरे 1,000, ये 1,000 दोबारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट
डेबिट कर दिया जाएगा। क्यों? लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का मिस्टर एक्स ऑलरेडी भेज चुका है, इसलिए उसने अभी नहीं भेजा। तो क्या अब के बाद क्या सेकंड कॉल कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी है? क्या अब सेकंड कॉल का पैसा कंपनी के लिए एडवांस रह गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तब तक एडवांस था जब तक सेकंड कॉल ड्यू नहीं की थी। जैसे ही सेकंड कॉल ड्यू कर दी और बाकी शेयर होल्डर्स ने भी अपना पैसा भेजा, उस समय सेकंड कॉल का कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एडवांस नहीं बचा, और वो एडवांस जो पहले से चला आ रहा था वो खत्म करना पड़ेगा। इसलिए कॉल्स इन एडवांस को दोबारा डेबिट करना पड़ेगा 1000 रुपए से। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा 1000। क्लियर? अब आते हैं शेयर फाइनल कॉल पे। फिश एज एन अकाउंटेंट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट की जाएगी 10,000 शेयर पे, 2 के हिसाब से 20,000, 2 शेयर कैपिटल 20,000। फिर दोबारा बैंक में कितना आएगा? क्या पूरा 20 मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स ने फाइनल कॉल का भी 2 रुपए के हिसाब से 500 शेयर पे ऑलरेडी भेज दिया हुआ है। तो बैंक में फिर कितने आएंगे? 20,000 माइनस, फिर 1,000 माइनस हो जाएगा 19,000। तो यहां पे बैंक में दोबारा कितने आए? जब आप शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट 20,000, 2 शेयर कैपिटल 20,000। अब बैंक में कितना आने वाला है? सिर्फ 19,000। तो शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल खत्म कितने से की जाएगी? पूरी 20,000 से, क्योंकि पेंडिंग नहीं है। फिर 1,000 रुपए जो नहीं मिले उनका क्या होगा? वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। वो ऑलरेडी कॉल इन एडवांस के नाम से क्रेडिट एक लायबिलिटी दिखाई हुई है आपने, बट अब तो टाइम हो गया, इसलिए अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी। और किसी लायबिलिटी को खत्म करना हो तो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए। और इसी तरीके से आपकी जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहां पे आप एक चीज देखिएगा, जो शेयर अलॉटमेंट के टाइम आपको एडवांस मिला था, कितना? 500 शेयर पे 6 के हिसाब से 3,000 रुपए जो एडवांस मिले थे, वो कंपनी ने 3 का 3,000 लायबिलिटी क्रिएट कर दी थी कॉल्स इन एडवांस के नाम से। और कब कब वो लायबिलिटी खत्म होती गई? फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो हमने 1,000 डेबिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस। सेकंड कॉल के टाइम, सेकंड कॉल के टाइम जो कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी थी 1,000 से और खत्म हो गई, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट फिर दोबारा डेबिट हो गया। और जो 1,000 बचा था क्रेडिट में, वो फाइनल कॉल के टाइम वो भी डेबिट करके हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बुक से क्लोज कर दिया, क्योंकि अब कोई कॉल्स इन एडवांस बचा ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अपने इसी वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए हम आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।